मध्य प्रदेश में बस कुछ दिनों बाद चुनावी रणभेदी बच जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके ठीक पहले आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में। अगर बात करें तो ये महाकौशल का इलाका है, सबसे बड़ा जिला जबलपुर में है। आदिवासी सीटों के हिसाब से महत्वपूर्ण महाकौशल का क्षेत्र आता है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और इन आदिवासियों के सीटों पर काफी महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है। अगर 2018 की चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस ने इन आदिवासी सीटों पर काफी बढ़त ली थी, लेकिन 2013 के जो लोग चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी काफी आगे निकल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे आदिवासी वोट बैंक कम हुआ वैसे वैसे सभाएं होने लगी हैं। चुनाव की दृष्टि से इन सीटों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि करीब 37 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो चुकी थी 2018 में और सत्ता की चाबी इन आदिवासी वोट बैंक ने ही दिया था। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, रानी दुर्गावती की 5वीं जन्म जयंती है और यहाँ पर वे आए हैं संबोधित करने के लिए, तो पूरा जो उनका भाषण है वो केंद्रित आदिवासी समाज पर ही रहा है और महाकौशल पर वो केंद्रित कर रहे हैं। करोड़ों के यहाँ पर शिलान्यास हुए हैं और तमाम योजनाओं की यहाँ पर बात कही गई है। जाहिर सी बात है ये बेहद महत्वपूर्ण समय है, जबकि सभाओं के जरिए ही आकर्षित किया जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 8 बार आ चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकप्रियता को भुनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है और इस बार इन चुनावों में सांसदों को भी उतारा गया है। सांसदों को इसलिए उतारा गया है कि काफी अच्छे समीकरण बन जाएं और बड़े चेहरों को उतार के एक अलग समीकरण बनाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन सभी को पता है कि जैसे सत्ता विरोधी लहर का असर होता है वो भी नजर आते हैं और इस बार मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा नहीं होगा, यानी कि सीएम का चेहरा बाद में डिक्लेयर किया जाएगा चुनाव के बाद। इसलिए अब इसका भी असर देखने को मिल रहा है। काफी सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। वे कहीं लोगों से पूछने लगते हैं कि इस बार मैं अपना विधानसभा चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। कई और बातें भी निकल के आती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए और कांग्रेस इसमें जितनी ताकत लगा रही उससे कहीं ज्यादा ताकत इसमें बीजेपी लगाते नजर आ रही है। इसलिए लगातार दौरे सेट किए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी भी हैं, वो भी लगातार आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं लोगों को। तो प्रधानमंत्री का एक ऑफिशियल जो दौरा है, शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर करने आए हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही संभवतः यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। तो महाकौशल की धरती पर ये काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा और 21% जो वोट बैंक जो है आदिवासी समाज का मध्य प्रदेश में है, उस पर काफी कोशिश इस बार की जाएगी कि उनको अपने हिस्से में किया जाए। इसलिए दोनों ही पार्टियां लकी हैं। इस बीच में आम आदमी पार्टी भी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर उतर चुकी है। हालांकि तस्वीर क्या साफ होगी ये चुनाव के बाद ही नजर आएगा, लेकिन अपनी बातें अपनी योजनाओं के जरिए सभी दल आकर्षित करने में जनता को जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।